सही बुखारी, किताब दुआओं का बयान। बाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि यहूद के मुताल्लिक़ हमारी दुआ मकबूल होती है और हमारे मुताल्लिक़ उनकी दुआ मकबूल नहीं होती है। हदीस नंबर 6401। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अयूब ने बयान किया, उनसे इब्न नबी मलिका ने और उनसे आयशा ने कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा अस्सलाम अलैक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वालेकुम। लेकिन आयशा ने कहा अस्सलाम अलैकुम वलानकुम अल्लाह व गज़ब अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर आयशा, नरम खुई इख्तियार कर और सख्ती और बदकलामी से हमेशा परहेज कर। इन्होंने कहा, क्या आपने नहीं सुना कि यहूदी क्या कह रहे थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने नहीं सुना कि मैंने इन्हीं किया जवाब दिया, मैंने उनकी बात इन्हीं पर लुटा दी और मेरी उनके बदले में दुआ कबूल की गई और उनकी मेरे बारे में कबूल नहीं की गई। सही बुखारी, किताब दुआओं का बयान। बाब, आमीन कहने का बयान। हदीस नंबर 6402। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया कि ज़हरी ने बयान किया कि हमसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पढ़ने वाला आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि इस वक्त मलाइका भी आमीन कहते हैं और जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ होती है उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी, किताब दुआओं का बयान। बाब, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6403। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे समी ने, उनसे अबूसाला ने, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये कलिमा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। दिन में 100 दफ़ा पढ़ा उसे 10 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाएंगी और इसकी 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी और इस दिन वो शैतान के शर से महफूज रहेगा शाम तक के लिए और कोई शख्स इस दिन इससे बेहतर काम करने वाला नहीं समझा जाएगा सिवा उसके जो इससे ज़्यादा करे। सही बुखारी, किताब दुआओं का बयान। बाब, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6404। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन इमरू ने, कहा कि हमसे उम्र बिन अबी ज़ायद ने, उनसे अब्वा सहाब सबीही ने, उनसे इमरू बिन मैमून ने बयान किया कि जिसने ये कलिमा 10 मरतबा पढ़ लिया वो ऐसा होगा जैसे उसने एक अरबी ग़ुलाम आज़ाद किया। उसी सनद से उम्र बिन अबी ज़ादा ने बयान किया कि हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अल-सफ़र ने बयान किया, उनसे शुबी ने, उनसे रबी बिन क़सीम ने यही मज़मून, तो मैंने रबी बिन क़सीम से पूछा कि तुमने किससे ये हदीस सुनी है? इन्होंने कहा कि इमरू बिन मैमून औदी से। फिर मैं इमरू बिन मैमून के पास आया और उनसे दरियाफ्त किया कि तुमने ये हदीस किससे सुनी है? इन्होंने कहा कि इब्न अबी लेला से। फिर मैं इब्न अबी लेला के पास आया और पूछा कि तुमने ये हदीस किससे सुनी है? इन्होंने कहा कि अबवायूब अंसारी से। वो ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे और इब्राहीम बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे उनके वालिद यूसुफ बिन इसहाक़ ने, उनसे अब्वा सहाब सबीही ने। इन्होंने कहा कि मुझसे इमरू बिन मैमून औदी ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने और उनसे अबवायूब अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस नकल की। और मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे दाऊद बिन अबी हिंद ने, उनसे आमिर शबी ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी लेला ने और उनसे अबवायूब ने। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया, उनसे शबी ने, उनसे रबी ने मौक़ूफ़ा उनका कौल नकल किया। और आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने बयान किया, कहा मैंने हलाल बिन यसाफ से सुना, उनसे रबी बिन क़सीम और इमरू बिन मैमून दोनों ने और उनसे इब्न मसूद ने और अमिश और हसीन दोनों ने हलाल से बयान किया, उनसे रबी बिन क़सीम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने यही हदीस रिवायत की। और अबू मोहम्मद हज़रमी ने अबवायूब से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ उसी हदीस को रिवायत किया। सही बुखारी, किताब दुआओं का बयान। बाब, सुभान अल्लाह पढ़ने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6405। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे समी ने बयान किया, उनसे अबूसाला ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुभान अल्लाह व बहमदा दिन में 100 मरतबा कहा इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हूँ। सही बुखारी,
किताब दुआओं का बयान। बाब सुभान अल्लाह पढ़ने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 6406। तर्जुमा। हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न फजील ने बयान किया, उनसे अमारा ने, उनसे अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे जो ज़बान पर हल्के हैं तराजू में बहुत भारी और रहमान को अजीज़ हैं, सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह व बहमदा। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के ज़िक्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6407। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और इसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के ज़िक्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6408। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबूसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रास्तों में फिरते रहते हैं और अल्लाह की याद करने वालों को तलाश करते रहते हैं। फिर जहाँ वो कुछ ऐसे लोगों को पा लेता है कि जो अल्लाह का जिक्र करते होते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि आओ हमारा मतलब हासिल हो गया। फिर वो पहले आसमान तक अपने परों से उन पर अमनते रहते हैं। फिर ख़त्म पर अपने रब की तरफ चले जाते हैं। फिर उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों के मुताल्लिक़ खूब जानता है, कि मेरे बंदे क्या कहते थे। वो जवाब देते हैं कि वो तेरी तस्बीह पढ़ते थे, तेरी किबरियाई बयान करते थे, तेरी हम्द करते थे और तेरी बड़ाई करते थे। फिर अल्लाह ताला पूछता है, क्या इन्होंने मुझे देखा है? कहा कि वो जवाब देते ही नहीं, वालला, इन्होंने तुझे नहीं देखा। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनका इस वक्त क्या हाल होता जब वो मुझे देखे हुए होते। वो जवाब देते हैं कि अगर वो तेरा दीदार कर लेते तो तेरी इबादत और भी बहुत ज़्यादा करते, तेरी बड़ाई सबसे ज़्यादा बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज़्यादा करते। फिर अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, फिर वो मुझसे क्या मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि वो जन्नत मांगते हैं। बयान किया कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, क्या इन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते जवाब देते हैं नहीं, वालला ए रब, इन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। बयान किया कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करता है, उनका इस वक्त क्या आलम होता अगर इन्होंने जन्नत को देखा होता। फरिश्ते जवाब देते हैं कि अगर इन्होंने जन्नत को देखा होता तो वो उससे और भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते, सबसे बढ़कर इसके तलबगार होते। फिर अल्लाह ताला पूछता है कि वो किस चीज़ से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं, दोज़ख से। अल्लाह ताला पूछता है, क्या इन्होंने जहन्नम देखा है? वो जवाब देते हैं नहीं, वालला, इन्होंने जहन्नम को देखा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर इन्होंने उसे देखा होता तो उनका क्या हाल होता? वो जवाब देते हैं कि अगर इन्होंने उसे देखा होता तो इससे बचने में वो सबसे आगे होते और सबसे ज़्यादा इससे खौफ खाते। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनकी मग़फ़िरत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर उनमें से एक फ़रिश्ते ने कहा कि उनमें फ़लन भी था जो उन ज़ाकिरीन में से नहीं था, बल्कि वो किसी ज़रूरत से आ गया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये ज़ाकिरीन वो लोग हैं जिनकी मजलिस में बैठने वाला भी नामराद नहीं रहता। इस हदीस को शोबा ने भी अमिश से रिवायत किया, लेकिन इसको मरफू नहीं किया। और सुहेल ने भी उसको अपने वालिदैन अब्वसाला से रिवायत किया, इन्होंने अबू हरीरा से, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह कहने का बयान। हदीस नंबर 6409। तर्जुमा। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको सुलेमान बिन तरखान तीमी ने खबर दी, इन्हें अबू उस्मान नहदी ने और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घाटी या दर्रे पर चढ़ने लगे। बयान किया कि जब एक और सहाबी भी इस पर चढ़ गए तो इन्होंने बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहा। रावी ने बयान किया कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग किसी बहरे या गायब को नहीं पुकारते। फिर फरमाया अबू मूसा या तुम, फरमाया ए अब्दुल्लाह बिन कैस, किया मैं तुम्हें एक कलिमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़ज़ानों में से है? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर, इरशाद फरमाएं, फरमाया कि ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब अल्लाह ताला के 99 नाम हैं।
हदीस नंबर 6410। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमने ये हदीस अबुल-ज़नाद से याद की, उनसे अरज ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने रिवायता बयान किया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, एक कम 100, जो शख्स भी इन्हें याद कर लेगा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताक़ है और ताक़ को पसंद करता है। सही बुखारी। किताब दुआओं का बयान। बाब कुछ वक्फ़ा से वज़ कहने का बयान। हदीस नंबर 6411। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे शकीक ने बयान किया, कहा कि हम अब्दुल्लाह बिन मसूद का इंतज़ार कर रहे थे कि यजीद बिन मुआविया आए। हमने कहा तशरीफ़ रखा, लेकिन इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं अंदर जाऊँगा और तुम्हारे साथ अब्दुल्लाह बिन मसूद को बाहर लाऊँगा। अगर वो ना आए तो मैं ही तन्हा आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ बैठूँगा। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद बाहर तशरीफ़ लाए और वो यजीद बिन मुआवी का हाथ पकड़े हुए थे। फिर हमारे सामने खड़े हुए कहने लगे, मैं जान गया था कि तुम यहाँ मौजूद हो। बस में जो निकला तो इस वजह से कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप मुकर्ररा दिनों में हमको वज़ फरमाया करते थे, फासिला देकर। आपका मतलब ये होता था कि कहीं हम उकता ना जाएं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, और ये कि आखिरत ही की ज़िंदगी है। हदीस नंबर 6412। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन सईद ने खबर दी, वो अबू हिंद के साहबजादे हैं, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो निमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कद्र नहीं करते, सेहत और फरागत। अब्बास नबरी ने बयान किया कि हमसे सफ़ून बिन ईसा ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी हिंद ने, उनसे उनके वालिद ने कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी हदीस की तरह। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, और ये कि आखिरत ही की ज़िंदगी है। हदीस नंबर 6413। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मावी बिन कुर्रा ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लम ला यशल आखिरा फासला अला नसार वालम हाजरा अल्लाह। आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी नहीं। पस तो अंसार वाओ मुहाजिरीन में सलाह को बाकी रख। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, और ये कि आखिरत ही की ज़िंदगी है। हदीस नंबर 6414। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मक़दाम ने बयान किया, कहा हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा खंदक के मौका पर मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोदते जाते थे और हम मिट्टी को उठाते जाते, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे करीब से गुजरते हुए फरमाते, अल्लम ला यशल आखिरा फ़ागफ़र लला अनसार वालम हाजरा अल्लाह। ज़िंदगी तो बस आखिरत ही की ज़िंदगी है, बस तो अंसार वाओ मुहाजिरीन की मग़फ़िरत कर। इस रिवायत की मुताबिक़ सहल बिन साद ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब आखिरत में दुनिया की मिसाल कैसी है, और अल्लाह ताला का कौल कि दनवे ज़िंदगी खेल कूद है और जीनत है, और एक दूसरे पर फ़ख्र करना और माल व औलाद की ज़ियादती तलब करना है, जैसे हालत एक मीना की, जो खुश लगा करता है किसानों को इसका सब्ज़ा, फिर ज़ोर पर आता है, फिर देखे तो उसको जर्द हो गया, फिर हो जाता है रौंदा हवा घास। और आखिरत में सख्त अज़ाब है और माफ़ी भी है अल्लाह से और रज़ामंदी, और दुनिया की ज़िंदगी तो यही है पौनची धोखे की। हदीस नंबर 6415। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे सहल ने बयान किया कि मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना कि जन्नत में एक कोड़े जितनी जगत दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है, और अल्लाह के रास्ते में सुबह को या शाम को थोड़ा सा चलना भी अल्दनिया वमा फ़हा से बेहतर है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि दुनिया में इस तरह रहो गोया मुसाफिर या रास्ता तय करने वाले हो। हदीस नंबर 6416। तर्जुमा।
हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान अबू मंजर तफावी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुलेमान आमिश ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मुजाहिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा शाना पकड़कर फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जा जैसे तो मुसाफिर या रास्ता चलने वाला हो। अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाया करते थे, शाम हो जाए तो सुबह के मुंतज़िर ना रहो और सुबह के वक्त शाम के मुंतज़िर ना रहो, अपनी सेहत को मर्ज़ से पहले गनीमत जानू और ज़िंदगी को मौत से पहले। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब उम्मीद और इसकी दराज़ी का बयान और अल्लाह ताला का कौल, जिस शख्स को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया तो वो कामयाब रहा, और दनवी ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है, उनको छोड़ दो कि खाएं और फ़ायदा हासिल करें, और उनको दराज़ी उम्र की उम्मीद ईमान से रोकती है, अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। और हज़रत अली रिज़्क़ ने फरमाया कि दुनिया पीट फेर कर जाने वाली है और आखिरत आने वाली है, और उनमें से हर एक के लिए फ़र्जंद हैं तो वो आखिरत के फ़र्जंद बने, दुनिया के फ़र्जंद ना बने, इसलिए कि आज अमल का दिन है हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन होगा अमल का नहीं। मजाज़हा मबाइदा के मानी में है। हदीस नंबर 6417। तर्जुमा हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा हमको यही क़ितान ने ख़बर दी, उनसे सुफ़ियान सोरी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे मनज़र बिन याला ने, उनसे रबी बिन क़सीम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौखटा ख़त खींचा, फिर इसके दरमियान एक ख़त खींचा जो चौखटा के दरमियान में था, इसके बाद दरमियान वाले ख़त के इस हिस्से में जो चौखटा के दरमियान में था छोटे छोटे बहुत से खतूत खींचे, और फिर फरमाया कि ये इंसान है और ये इसकी मौत है जो इसे घेरा हुए है, और ये जो बीच का ख़त बाहर निकला हुआ है वो इसकी उम्मीद है, और छोटे छोटे खतूत इसकी दुनियावी मुश्किलात हैं। बस इंसान जब एक मुश्किल से बचकर निकलता है तो दूसरी में फंस जाता है, और दूसरी से निकलता है तो तीसरी में फंस जाता है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब उम्मीद और इसकी दराज़ी का बयान और अल्लाह ताला का कौल, को शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया तो वो कामयाब रहा, और दनवी ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है, उनको छोड़ दो कि खाएं और फ़ायदा हासिल करें, और उनको दराज़ी उम्र की उम्मीद ईमान से रोकती है, अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। और हज़रत अली रिज़्क़ ने फरमाया कि दुनिया पीट फेर कर जाने वाली है और आखिरत आने वाली है, और इनमें से हर एक के लिए फ़र्जंद में भी आखिर तकत फ़र्जंद बनो, दुनिया के फ़र्जंद ना बनो, इसलिए कि आज अमल का दिन है हिसाब का नहीं, और कल हिसाब का दिन होगा अमल का नहीं। मजाज़हा मबाइदा के मानी में है। हदीस नंबर 6418। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम फ़राहिदी ने बयान किया, कहा हमसे हमाम बिन यहली ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद खतूत खींचे और फरमाया कि ये उम्मीद है और ये मौत है, इंसान उसी हालत उम्मीदों तक पहुँचने की में रहता है कि करीब वाला ख़त मौत इस तक पहुँच जाता है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसकी उम्र 60 साल हो जाए तो अल्लाह उम्र के मुतालिक इसके अज़र को कबूल ना करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, किया हमने तुम्हें वो उम्र ना दी कि जो इसमें नसीहत हासिल करना चाहता कर लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। हदीस नंबर 6419। तर्जुमा हमसे अब्दुस्सलाम बिन मथहर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उम्र बिन अली बिन अता ने बयान किया, उनसे मान बिन मोहम्मद गफ़ारी ने, उनसे सईद बिन अबी सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस आदमी के अज़र के सिलसिले में हिज्रत तमाम कर दी जिसकी मौत को मुअख्खर किया यहाँ तक कि वो 60 साल की उम्र को पहुँच गया। इस रिवायत की मुताबिक अबू हाज़म और इब्न उजलान ने मकबरी से की। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जिसकी उम्र 60 साल हो जाए तो अल्लाह उम्र के मुतालिक इसके अज़र को कबूल ना करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, किया हमने तुम्हें वो उम्र ना दी कि जो इसमें नसीहत हासिल करना चाहता कर लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। हदीस नंबर 6420। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू सफ़वान अब्दुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि हमको सईद बिन मुसैयब ने ख़बर दी, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े इंसान का दिल दो चीज़ों के बारे में हमेशा जवान रहता है, दुनिया की मोहब्बत और ज़िंदगी की लंबी उम्मीद। लीस ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, और यूनुस ने इब्न शहाब से बयान किया कि मुझे सईद और अबू सलमा ने ख़बर दी। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान।
बाब, जिसकी उम्र 60 साल हो जाए तो अल्लाह उम्र के मुतालिक इसके अज़र को कबूल ना करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, किया हमने तुम्हें वो उम्र ना दी कि जो इसमें नसीहत हासिल करना चाहता कर लेता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया। हदीस नंबर 6421। तर्जुमा। हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और इसके साथ दो चीज़ें इसके अंदर बढ़ती जाती हैं, माल की मोहब्बत और उम्र की दराज़ी। इसकी रिवायत शोबा ने क़तादा से की है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, इस अमल का बयान जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए, इस बात में साद रिज़्क़ की रिवायत है। हदीस नंबर 6422। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे महमूद बिन रबी अंसारी ने खबर दी और वो कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात खूब मेरे ज़हन में महफूज है। इन्हें याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक डोलमी से पानी लेकर मुझ पर कली कर दी थी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, इस अमल का बयान जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए, इस बात में साद रिज़्क़ की रिवायत है। हदीस नंबर 6423। तर्जुमा। इन्होंने बयान किया कि अतबान बिन मालिक अंसारी से मैंने सुना, फिर बनी सालिम के एक साहब से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, कोई बंदा जब क़यामत के दिन इस हालत में पेश होगा कि उसने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया होगा और उससे उसका मकसूद अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना होगी, तो अल्लाह ताला दोज़ख की आग को इस पर हरम कर देगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, इस अमल का बयान जो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए, इस बात में साद रिज़्क़ की रिवायत है। हदीस नंबर 6424। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अबी इमरू ने, उनसे सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस मोमिन बंदे का जिसकी मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले, तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6425। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इस्माइल बिन इब्राहीम बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने कहा कि इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया और इन्हीं मसूर बिन मखरमा ने खबर दी कि इमरू बिन औफ जो बनी आमिर बिन निदी के हलीफ थे और बदर की लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, इन्होंने इन्हीं खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबीदा बिन अल्जराह को बहरैन वहाँ का जजिया लाने के लिए भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन वालों से सुलह कर ली थी और उन पर अला बिन अल-हज़रमी को अमीर मुकर्रर किया था। जब अबू उबीदा बहरैन से जजिया का माल लेकर आए तो अंसार ने उनके आने के मुताल्लिक़ सुना और सुबह की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर मुस्कुराए और फरमाया, मेरा ख्याल है कि अबू उबीदा के आने के मुताल्लिक़ तुमने सुन लिया है और ये भी कि वो कुछ लेकर आए हैं। अंसार ने अर्ज़ किया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम्हीं खुशखबरी हो, तुम इसकी उम्मीद रखो जो तुम्हीं खुश कर देगी, अल्लाह की कसम। फ़क्र व मुहताजी वो चीज़ नहीं है जिससे मैं तुम्हारे मुताल्लिक़ डरता हूँ, बल्कि मैं तो इससे डरता हूँ कि दुनिया तुम पर भी उसी तरह कुशादा कर दी जाएगी जिस तरह उन लोगों पर कर दी गई थी जो तुमसे पहले थे, और तुम भी इसके लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की उसी तरह कोशिश करोगे जिस तरह वो करते थे, और तुम्हें भी उसी तरह गाफिल कर देगी जिस तरह उनको गाफिल किया था। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब, दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6426। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने बयान किया, उनसे अबुल खैर ने बयान किया और उनसे उक़बा बिन आमिर ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और जंग उहुद के शहीदों के लिए इस तरह नमाज पढ़ी जिस तरह मुर्दा पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, आखिरत में मैं तुमसे आगे जाऊंगा और मैं तुम पर गवाहूंगा, वालला मैं अपने हौज़ को उस वक्त भी देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़जानों की कंजियाँ दी गई हैं, या फरमाया कि ज़मीन की कंजियाँ दी गई हैं और अल्लाह की कसम।
मैं तुम्हारे मुतालिक इससे नहीं डरता कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि मुझे तुम्हारे मुतालिक ये खौफ है कि तुम दुनिया के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगोगे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6427। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू सईद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा इससे खौफ खाता हूँ कि जब अल्लाह ताला ज़मीन की बरकतें तुम्हारे लिए निकाल देगा। पूछा गया, ज़मीन की बरकतें क्या हैं? फरमाया कि दुनिया की चमक दमक। इस पर एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या भलाई से बुराई पैदा हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए और हमने ख्याल किया कि शायद आप पर वही नाज़ल हो रही है। इसके बाद अपनी पेशानी को साफ करने लगे और दरियाफ्त फरमाया, पूछने वाले कहाँ हैं? पूछने वाले ने कहा कि हाजिर हूँ। अब्बू सईद खदरी ने कहा कि जब इस सवाल का हल हमारे सामने आ गया तो हमने उन साहब की तारीफ़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भलाई से तो सिर्फ भलाई ही पैदा होती है, लेकिन ये माल सरसब्ज और खुशगवार घास की तरह है, और जो चीज़ भी रबी के मौसम में उगती हैं वो हरस के साथ खाने वालों को हलाक कर देती हैं या हलाकत के करीब पहुंचा देती हैं, सिवाय इस जानवर के जो पीठ भर के खाए कि जब उसने खा ली और इसकी दोनों कोख भर गईं तो उसने सूरज की तरफ मुंह करके जगाली कर ली और फिर पाखाना पेशाब कर दी और इसके बाद फिर लौट के खा ली, और ये माल भी बहुत शेरी है, जिसने उसे हक के साथ लिया और हक में खर्च किया तो वो बेहतरीन ज़रिया है, और जिसने उसे नाजायज़ तरीक़ा से हासिल किया तो वो उस शख्स जैसा है जो खाता है लेकिन आसूदा नहीं होता। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6428। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हमज़ा से सुना, कहा कि मुझसे ज़हदम बिन मज़रब ने बयान किया, कहा कि मैंने इमरान बिन हसीन से सुना और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर इन लोगों का ज़माना है जो उसके बाद होंगे। इमरान ने बयान किया कि मुझे नहीं मालूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद को 2 मरतबा दोहराया या 3 मरतबा। फिर इसके बाद वो लोग होंगे कि वो गवाही देंगे लेकिन उनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, वो खयानत करेंगे और इन पर से एतमाद जाता रहेगा, वो नज़र मानेंगे लेकिन पूरी नहीं करेंगे और उनमें मोटापा फैल जाएगा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6429। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे अबू हमज़ा ने, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अबीदा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, इसके बाद इन लोगों का जो उसके बाद होंगे, फिर जो उनके बाद होंगे, और उसके बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो कसम से पहले गवाही देंगे, कभी गवाही से पहले कसम खाएंगे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6430। तर्जुमा। मुझसे यही बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद कोफ़ी ने बयान किया, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने बयान किया कि मैंने ख़ुबाब बिन अरद से सुना, इस दिन उनके पीठ में 7 दाग लगाए गए थे। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें मौत की दुआ करने से मना ना किया होता तो मैं अपनी मौत की दुआ करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा गुजर गए और दुनिया ने उनके आमाल खैर में से कुछ नहीं घटाया, और हमने दुनिया से इतना कुछ हासिल किया कि मिट्टी के सिवा इसकी कोई जगह नहीं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6431। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने कहा कि मैं ख़ुबाब बिन अरद की खिदमत में हाजिर हुआ, वो अपने मकान की दीवार बनवा रहे थे। इन्होंने कहा कि हमारे साथी जो गुजर गए दुनिया ने उनके नेक अमाल में से कुछ कमी नहीं की, लेकिन उनके बाद हमको इतना पैसा मिला कि हम इसको कहाँ खर्च करें, बस इस मिट्टी और पानी यानी इमारत में हमको इसे खर्च का मौका मिला है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दुनिया की जीनत से बचने और उसकी तरफ रग़बत करने का बयान। हदीस नंबर 6432।
तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे अमिश ने, उनसे अब्बू वाइल ने और उनसे खुबाब बिन अरत ने बयान किया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की थी और इसका किस्सा बयान किया। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल के लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे और न तुम्हें शैतान अल्लाह की तरफ से गाफिल कर दे। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन बनाओ। वो सिर्फ अपनी जमात को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में से हो जाएं। सईर की जुमा सर है। मुजाहिद ने कहा गुरूर से शैतान मुराद है। हदीस नंबर 6433। तर्जुमा। हमसे साद बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबान बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम कुरशी ने बयान किया कि मुझे माज बिन अबदाल रहमान ने खबर दी, इन्हें हमरान बिन अबान ने खबर दी। इन्होंने कहा कि मैं उस्मान के लिए वज़ू का पानी लेकर आया, वो चबूतरे पर बैठे हुए थे, फिर इन्होंने अच्छी तरह वज़ू किया। इसके बाद कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह वज़ू करते हुए देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह वज़ू किया, फिर फरमाया कि जिसने इस तरह वज़ू किया और फिर मस्जिद में आकर 2 रकत नमाज पढ़ी तो उसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर यह भी फरमाया कि इस पर मग़रूर ना हो जाओ। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नेक लोगों के गुजर जाने का बयान। हदीस नंबर 6434। तर्जुमा। मुझसे यही बिन हमाद ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे बयान बिन बशर ने, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने और उनसे मर्दा सस्लिमी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक लोग एक के बाद दीगर गुजर जाएंगे, इसके बाद जिलों के भौसा या खजूर के कचरे की तरह कुछ लोग दुनिया में रह जाएंगे जिनकी अल्लाह पाक को कुछ ज़रा भी परवाह न होगी। इमाम बुखारी रा ने कहा हिफाला और हसाला दोनों के एक मानी हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6435। तर्जुमा। मुझसे यही बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको अबू बकर बिन अयाश ने खबर दी, इन्हीं अबू सीन उस्मान बिन आसिम ने, इन्हीं अबू साला ज़कून ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीनार वाउ दिरहम के बंदे, उम्दा रेशमी चादरों के बंदे, सियाह कमली के बंदे तबाह हो गए कि अगर इन्हें दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं और अगर ना दिया जाए तो नाराज़ रहते हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6436। तर्जुमा। हमसे अबू आसिम नबील ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान के पास माल की 2 वादियाँ हों तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो दिल से सच्ची तौबा करता है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6437। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुखलिद ने खबर दी, इन्होंने कहा हमको इब्न जरेज ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मैंने अता से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान के पास माल भेड़ बकरी की पूरी वादी हो तो वो चाहेगा कि उसे वैसे ही एक और मिल जाए और इंसान की ऊँख मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती और जो अल्लाह से तौबा करता है वो उसकी तौबा कबूल करता है। इब्न अब्बास ने कहा कि मुझे मालूम नहीं यह कुरान में से है या नहीं। बयान किया कि मैंने इब्न ज़ुबैर को ये मिंबर पर कहते सुना था। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6438। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल रहमान बिन सुलेमान बिन गुसैल ने बयान किया, उनसे अब्बास बिन सहल बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मक्का मुकर्रमा में मिंबर पर ये कहते सुना। इन्होंने अपने खुतबा में कहा कि ऐ लोगों,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर इंसान को एक वादी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी का ख्वाहिशमंद रहेगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक इसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान, और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6439। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी, और उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास सोने की एक वादी हो तो वो चाहेगा कि दो हो जाएं, और इसका मुंह कब्र की मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह इसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करे। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब माल के फितने से बचने का बयान, और अल्लाह ताला का कौल कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। हदीस नंबर 6440। तर्जुमा। और हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, उनसे हमाद बिन सलमा ने बयान किया, उनसे साबित ने और उनसे अनस ने और उनसे अबी बिन कब ने कि हम उसे कुरान ही में से समझते थे यहाँ तक कि आयत अल-हकम अल-तिकासर नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि ये माल तरोताज़ा और शेरीं है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की यानी औरतों और औलाद और सोने चांदी के ढेरों और निशान लगाए हुए घोड़ों और चौपाइयों खेतों की मोहब्बत खुशनुमा करके दिखाई गई है, ये दुनिया की ज़नतगानी का सामान है। हज़रत उम्र रिज़्क़ ने कहा, ए अल्लाह जिस चीज़ से तूने हमें ज़ीनत बख्शी है हम इससे खुश होते हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मैं इसको मुनासिब तौर पर खर्च करूँ। हदीस नंबर 6441। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, वो कहते थे कि मुझे रूह और सईद बिन मुसैब ने खबर दी, इन्हीं हकीम बिन हज़ाम ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया। मैंने फिर मांगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाया। मैंने फिर मांगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अता फरमाया। फिर फरमाया कि ये माल। और बाज़ औक़ात सुफियान ने यूँ बयान किया कि हकीम ने बयान किया, ए हकीम ये माल सरसब्ज़ और खुशगवार नज़र आता है, पस जो शख्स उसे नेक नियति से ले इसमें बरकत होती है, और जो लालच के साथ लेता है तो इसके माल में बरकत नहीं होती, बल्कि वो उस शख्स जैसा हो जाता है जो खाता जाता है लेकिन इसका पेट नहीं भरता और ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अपना माल जो पहले अपनी ज़िंदगी में खर्च कर चुका वही इसका है। हदीस नंबर 6442। तर्जुमा। मुझसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम तीमी ने बयान किया, उनसे हारिस बिन सौयद ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कौन है जिसे अपने माल से ज़्यादा अपने वारिस का माल प्यारा हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हम में कोई ऐसा नहीं जिसे माल ज़्यादा प्यारा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इसका माल वो है जो उसने मौत से पहले अल्लाह के रास्ता में खर्च किया, और इसके वारिस का माल वो है जो वो छोड़कर मरा। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़्यादा माल वाले कम नेकी वाले होते हैं, और अल्लाह ताला का कौल कि जो शख्स दुनियावी ज़िंदगी और इसकी जीनत चाहता है तो हम उसके अमाल का पूरा बदला इस दुनिया में ही दे देते हैं, और उसमें उन लोगों को कुछ भी कम नहीं दिया जाएगा। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिर्फ आग है, और जो कुछ इन लोगों ने किया वो अकारत जाएगा, और जो कुछ वो लोग कर रहे हैं वो सब बातिल है। हदीस नंबर 6443। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अब्दुलअज़ीज़ बिन रफ़ी ने, उनसे ज़ैद बिन वहब ने और उनसे अबू ज़र गफ़ारी ने बयान किया कि एक रोज़ में बाहर निकला तो देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा चल रहे थे और आपके साथ कोई भी ना था। अबू ज़र कहते हैं कि इससे मैं समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पसंद नहीं फरमाएंगे कि आपके साथ इस वक्त कोई रहे, इसलिए मैं चंद के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। इसके बाद आप मुड़े तो मुझे देखा और दरियाफ्त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र, अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र यहाँ आओ। बयान किया कि फिर मैं थोड़ी देर तक आपके साथ चलता रहा।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارہ میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ ابوذر نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر تک میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ آؤں۔ پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے۔ پھر میں نے آپ سے سنا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے چاہے چوری ہو چاہے زنا ہو۔ ابوذر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پتھریلی زمین حرا کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے جبرائیل، خواہ اس نے چوری کی ہو زنا کیا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوں، خواہ اس نے شراب ہی پی ہو۔ نذر نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، کہا ہم سے حبیب بن ابی ثابت عامش اور عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، ان سے زید بن وہب نے اسی طرح بیان کیا۔ امام بخاری نے کہا ابوصالح نے جو اسی باب میں ابودردہ سے روایت کی ہے وہ منقطع ہے، ابوصالح نے ابودردہ سے نہیں سنا اور صحیح نہیں ہے، ہم نے یہ بیان کر دی تاکہ اس حدیث کا حال معلوم ہو جائے اور صحیح ابوذر کی حدیث ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا عطا بن یسار نے بھی تو یہ حدیث ابودردہ سے روایت کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی منقطع ہے اور صحیح نہیں ہے۔ آخر صحیح وہی ابوذر کی حدیث نکلی۔ امام بخاری نے کہا ابودردہ کی حدیث کو چھوڑو، وہ سند لینے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ منقطع ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ ابوذر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور توحید پر خاتمہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، گو کتنا ہی گنہگار ہو۔ بعض نسخوں میں یہ ہے ہزا تاب وقال لا الہ الا اللہ ندلموت، یعنی ابوذر کی حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ سے توبہ کرے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہے۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو۔ حدیث نمبر 6444۔ ترجمہ ہم سے حسن بن ربی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو لہوس سلام بن سلیم نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے زید بن وہب نے کہ ابو ذر غفاری نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پتھریلے علاقہ میں چل رہا تھا کہ احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے سوا اس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے سوا اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے خرچ کرے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں یہاں نہ جاؤں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا لیکن آپ کا ارشاد یاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر آپ آئے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے ڈر لگا لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔ صحیح بخاری کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔
बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि मैं पसंद नहीं करता कि मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो। हदीस नंबर 6445। तर्जुमा। मुझसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, और लीस बिन साद ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने कि अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे इसमें खुशी होगी कि 3 दिन भी मुझ पर इस हाल में ना गुजरने पाएं कि इसमें से मेरे पास कुछ भी बाकी बचे। अलबत्ता अगर किसी का कर्ज दूर करने के लिए कुछ रख छोड़ूं तो ये और बात है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब तौनगरी दिल की तौनगरी है, तौनगरी बदल असत ना बमाल, और अल्लाह ताला का कौल है सबून उन्मा नमदम बमन माल व बनीन। हमलहा अमलून तक इब्न हीना ने कहा जो इन्होंने नहीं किया है वो इसको ज़रूर करेंगे। हदीस नंबर 6446। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे अबू बकर बिन अयाश ने बयान किया, कहा हमसे अबू सिन ने बयान किया, उनसे अबवसाला ज़कून ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तौनगरी ये नहीं है कि सामान ज़्यादा हो, बल्कि अमीरी ये है कि दिल गनी हो। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब फ़क्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6447। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे शख्स अबू ज़र गफ़ारी से जो आपके करीब बैठे हुए थे पूछा कि उस शख्स गुजरे वाले के मुताल्लिक़ तुम क्या कहते हो। इन्होंने कहा कि ये मुअज़्ज़ज़ लोगों में से है और अल्लाह की कसम ये इस काबिल है कि अगर ये पैगाम निकाह भेजे तो इससे निकाह कर दी जाए, अगर ये सिफारिश करे तो उनकी सिफारिश कबूल कर ली जाए। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश हो गए। इसके बाद एक दूसरे साहब गुजरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनके मुताल्लिक़ भी पूछा कि उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये साहब मुसलमानों के गरीब तबका से हैं और ये ऐसे हैं कि अगर ये निकाह का पैगाम भेजें तो उनका निकाह ना किया जाए, अगर ये किसी की सिफारिश करें तो उनकी सिफारिश कबूल ना की जाए, और अगर कुछ कहीं तो उनकी बात ना सुनी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ये पिछला मोहताज शख्स अगले मालदार शख्स से वो वैसे आदमी ज़मीन भर कर हूँ बेहतर है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब फ़क्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6448। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, कहा हमसे अमिश ने, कहा कि मैंने अबू वाइल से सुना, कहा कि हमने ख़ुबाब बिन अरद से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हिजरत की, चुनाचा हमारा अजर अल्लाह के ज़िम्मा रहा, बस हम में से कोई तो गुज़र गया और अपना अजर इस दुनिया में नहीं लिया। मसब बिन उमर इन्हीं में से थे, वो जंग उहुद के मौका पर शहीद हो गए थे और एक चादर छोड़ी थी, इस चादर का उनको कफन दिया गया था, इस चादर से हम अगर उनका सर ढकते तो उनके पाँव खल जाते और पाँव ढकते तो सर खल जाता। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम उनका सर ढक दें और पाँव पर अज़खर घास डाल दें, और कोई हम में से ऐसे हुए जिनके फल खूब पके और वो मज़े से चुन चुन कर खा रहे हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब फ़क्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6449। तर्जुमा। हमसे अबू वलीद ने बयान किया, कहा हमसे सलीम बिन ज़रीर ने बयान किया, कहा हमसे अबू रजा इमरान बिन तमीम ने बयान किया, उनसे इमरान बिन हसीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत में झांका तो उसमें रहने वाले अक्सर गरीब लोग थे, और मैंने दोज़ख में झांका तो उसकी रहने वाली अक्सर औरतें थीं। अबू रजा के साथ इस हदीस को अयूब सख्तियानी और रौफ अराबी ने भी रिवायत किया है, और सख्र बिन जबरिया और हमाद बिन निजी दोनों इस हदीस को अबू रजा से, इन्होंने इब्न अब्बास से रिवायत किया। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब फ़क्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6450। तर्जुमा। हमसे अबू ममर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हुज्जाज ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज़ पर खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, और ना वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बारीक चपाती तनावल फरमाई।